हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ये वर्क परमिट के हवाले से है, जो वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, और इंटरव्यू के हवाले से है, जो इंटरव्यू हो रहे हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है चाहते हैं आप, तो आप मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो के कमेंट में जाके, तो आपको जवाब दिया जाएगा सून एज़ पॉसिबल। तो ये वीडियो जो है वर्क वीज़ा यूके का जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है उसके हवाले से आप तक शेयर करने जा रहा हूँ सारी डिटेल। तो अगर आपने भी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपने करना ये है, अपने वीज़ा की डिटेल जो है वो मुझे शेयर करेंगे, तो इससे आपको ये बताया जाएगा कि आपका वीज़ा आपको कब मिलेगा। क्योंकि आजकल वर्क वीज़ा के इंटरव्यू हो रहे हैं, 99% चांसेस सबके हो रहे हैं कि इंटरव्यू होते हैं। तो जैसा कि आजकल हर दूसरे बंदे का इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यू के हवाले से भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपसे क्या सवाल जवाब किए जा सकते हैं, और किस तरह के सवाल जवाब होंगे, आपने क्या उनको आंसर देने हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने वीडियो पूरी वॉच कर ली तो आपको यकीनन इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने जा रही है। तो ये जो वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है इसके हवाले से भी आपको डिटेल पहले शेयर करूंगा, उसके बाद इन्फॉर्मेशन दूंगा इंटरव्यू के हवाले से। जो रिसेंटली एक बंदा आया है यूके के अंदर, उसका वर्क परमिट है और उसकी ये डिटेल है, जो वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, उसका इंटरव्यू कैसे हुआ है, और उसके अलावा उसका एयरपोर्ट के ऊपर भी इंटरव्यू हुआ है। वर्क परमिट का एयरपोर्ट के ऊपर भी इंटरव्यू हुआ है, तो वो किस तरह का हुआ है वो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, इससे चैनल को बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। तो वीडियो आपने लाइक ज़रूर करनी है, आपके एक लाइक करने से चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होती है। तो कमेंट वगैरह भी आप किया करें, फीडबैक आप दिया करें। अगर आपका वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है तो वो भी आप शेयर करें, आपकी वीडियोस बनाई जाएगी यूट्यूब के ऊपर जिस तरह ये वीडियोस बनाई जा रही है, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होगी। अगर आपने यूके का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट, स्किल वर्क वीज़ा अगर अप्लाई किया हुआ है, तो आपका इंटरव्यू होगा, आपसे कैसे सवाल जवाब होंगे, ये सारी डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल को ज़रूर सपोर्ट करनी है आपने। तो जिस तरह आपको बताया गया है शुरू में, टाइटल भी आपने देख लिया है, और अभी आपके साथ शेयर करूंगा इस वीज़ा की डिटेल और उसके बाद इंटरव्यू के हवाले से। तो ये वीडियो आपने वॉच करनी है एंड तक, कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। रिलैक्स होकर आप ये वीडियो वॉच करें और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन डेट है जी इनकी 24 सितंबर, 24 तारीख सितंबर, 9वां महीना, इनकी एप्लीकेशन डेट जो है वो हो गई है। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, तो जब आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं तो आपको लेनी पड़ती है जी बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट। तो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बायोमेट्रिक इनकी हुई है जी 1 अक्टूबर को, 1 तारीख 10वां महीना, इनकी बायोमेट्रिक डेट जो है वो हो चुकी है। बायोमेट्रिक में ये होता है कि आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, आपका लेटर होते हैं, साथ वो जमा करवाने पड़ते हैं, और उसके बाद आपका पासपोर्ट होता है वो भी आपको जमा करवाना पड़ता है। तो जब आपका वीज़ा लगता है तो वो आपको पासपोर्ट वापस दिया जाएगा, और आपके पास एक रसीद होगी जो आपने घुमानी नहीं है, गुम नहीं होनी चाहिए, वही साथ लेके जाएंगे तो आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। तो उसके बाद 1 तारीख को अक्टूबर 1 अक्टूबर को इनकी बायोमेट्रिक डेट हो चुकी थी, और उसके बाद इनकी आती है जी इको ईमेल। इनकी हुई है जी 3 अक्टूबर को, 3 तारीख 10वां महीना, 3 अक्टूबर इनको इको ईमेल रिसीव हुई है। तो इको ईमेल एक जर्नल ईमेल होती है। जितने भी बहन भाई हैं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट में पूछ रहे होते हैं,
तो उनके लिए मैं वीडियो में ही बता रहा होता हूँ, आंसर दे देता हूँ, तो आपको समझ आना चाहिए। ये वर्क परमिट की वीडियो लगाई है, वर्क वीज़ा जो अप्रूव्ड हुआ है। इको ईमेल 3 अक्टूबर 3 तारीख 10वां महीना पासपोर्ट कलेक्शन की इनको ईमेल आई है। पासपोर्ट कलेक्शन एंड डिसीजन लेटर 11 अक्टूबर डेटेड 9 अक्टूबर। तो इनका डिसीजन लेटर जो है और पासपोर्ट कलेक्शन की इनको कॉल आई है 11 तारीख 10वां महीना 11 अक्टूबर। तो जो इनका वीज़ा लगा हुआ था, डिसीजन बना हुआ था, वो इनका बना हुआ था 9 अक्टूबर को, 9 तारीख 10वां महीना। तो 2 दिन के बाद इनको ईमेल और कॉल आ गई है कि आपका डिसीजन बन चुका है और आपका पासपोर्ट रेडी हो चुका है। तो इन्होंने जाके पासपोर्ट कलेक्ट किया था और जब कलेक्ट किया तो इनका वीज़ा लगा हुआ था। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इंटरव्यू के हवाले से। इंटरव्यू जो है वो 30 मिनट से लेके 40-50 मिनट तक आपका होता है। अगर आप उनको रिलैक्स होके सारे सवाल जो आप करेंगे, आप आंसर देंगे, तो आपका इंटरव्यू जल्दी ख़त्म होगा। और अगर आप तेज़ी से बात कर रहे हैं तो फिर आपका इंटरव्यू लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बिल्कुल रिलैक्स होके जवाब देने हैं। तो ये इनका जी जो वर्क वीज़ा है ये इन्होंने प्रायोरिटी सर्विस भी ली हुई थी। तो ये वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, पाकिस्तान से हुआ है और इन्होंने प्रायोरिटी सर्विस के ऊपर अप्लाई किया था। इनका वीज़ा लग गया है। तो बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने वर्क वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है और अपने वीज़े का वेट कर रहे हैं। कुछ जिन्होंने अप्लाई किया है और अभी तक उनका वीज़ा रिसीव नहीं हुआ और अभी तक वेट कर रहे हैं, तो आपने अपनी बायोमेट्रिक डेट जो है वो शेयर करनी है। इससे आपको ये बताया जाएगा कि आपका वीज़ा आपको कब रिसीव होने जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है इंटरव्यू के हवाले से। अब मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने वीडियो पूरी वॉच कर लेनी है। इसमें इंटरव्यू होते हैं जब आपका वीज़ा अप्लाई होता है तो आपको कॉल मैसेज या ईमेल की जाती है कि फ़लाँ तारीख को आपका इंटरव्यू होगा। चाहे आपका नेक्स्ट डे में, जब आप केस अप्लाई कर रहे हैं तो आपका नेक्स्ट डे में मैसेज ईमेल आती है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू रख दिया जाता है। तो इंटरव्यू जो होता है आपका, वो आपसे ऑडियो कॉल पे भी हो सकता है, वॉइस कॉल के ऊपर और वीडियो कॉल के ऊपर भी होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो आपका इंटरनेट जो है वो ठीक होना चाहिए। अगर ऑडियो कॉल है या वीडियो कॉल है, वीडियो है तो आपको अपने घर में इंटरनेट ठीक रखना चाहिए। आपने जब बात करनी है तो आपकी कॉल जो वॉइस है, आवाज़ है जो आपकी, वो क्लियर होनी चाहिए और आपको समझ भी आनी चाहिए एग्जामिनर की कि वो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अगर गोरा इंटरव्यू आपसे लेता है तो वो आपको एक्सेंट की समझ नहीं आती, थोड़ा बहुत आपने ध्यान से सुनना है तो आपको समझ आएगी। अगर नहीं आती तो आप उसको कह सकते हैं कि दोबारा रिपीट करेगा, तो वो दोबारा ज़रूर करेगा जो भी वो क्वेश्चन कर रहा है। तो अगर आपको समझ आती है तो आपने दोबारा रिपीट का नहीं कहना, आपने उसको आंसर देना है। तो सबसे पहले ये बहुत वेरी नाइसली आपसे इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, आपको डरने की या क्या नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स होके आपने बात करनी है। आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये नाम है, आप फ़लाँ जगह से बात कर रहे हैं, आपका एरिया ये है, तो आपका एरिया ये है, फ़लाँ जगह से कर रहे हैं, नाम ये है, तो वो ये कन्फर्म करना चाहते हैं कि आप वही हैं या कोई और बंदा तो नहीं बैठा हुआ आगे। तो अगर आप वही हैं तो आपने बोलना है जी यस इट्स मी। तो ये इतना तो आपको पता होना चाहिए तो आपसे जब वो बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये एड्रेस में ही आपको बताना पड़ेगा। और उसके बाद आ जाते हैं जी वर्क परमिट वाली साइड पे। वर्क परमिट वाली साइड पे ये होता है कि वो आपसे पूछेगा कि आपको ये वीज़ा किसने दिया है, तो आपने उनको बताना है। अगर आपने एजेंट के थ्रू अप्लाई किया है या आपने किसी फ्रेंड के थ्रू अप्लाई किया है या आपका कोई फैमिली रिलेटिव यूके से है उसने अप्लाई किया है, तो जो भी बात होती है वो आपने क्लियर और सच बतानी है।
इसमें झूठ नहीं चलेगा। अगर झूठ आपने बोल दिया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस होंगे। आजकल झूठ नहीं चल रहा। इंटरव्यू के अंदर आपको बताना पड़ेगा जिस तरह भी आपने वीज़ा लिया है, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या कंपनी यूके इमिग्रेशन होम ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड होगी तो आपने बताना है जी रजिस्टर्ड है, और उसका रेफरेंस नंबर कंपनी का क्या है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। रेफरेंस नंबर कंपनी के वाले से और भी डिटेल्स होती हैं, लाइसेंस नंबर होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और कंपनी का जो मैनेजर है उसकी भी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कंपनी का जो ओनर है उसकी भी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन वालों के पास सारी डिटेल होती है। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं तो कितने टाइम से कंपनी चल रही है, और आपको यहाँ पे इन्होंने क्यों चूज़ किया है। आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो इस टॉपिक के ऊपर आएगा। जो आपको कह रहे हैं कि वह यहाँ पे आपने क्यों चूज़ किया है कि यहाँ पे आप आके आप काम करेंगे, तो आपने अपनी स्किल के हवाले से बताना है कि फ़लाँ टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, यही काम है मेरा, बहुत अच्छा काम है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था तो मेरा एक्सेप्ट हुआ है वीज़ा, सीवी वगैरह, तो मुझे वीज़ा मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे आके काम करना चाहता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे आके कितने आवर्स काम करने हैं, कितनी आपकी सैलरी होगी। और एक्सपीरियंस लेटर जो था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 साल का होना चाहिए। 3 से ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, 3 से कम होगा तो वो भी फिर थोड़ा बहुत सोचेंगे कि ये बंदा, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 1 साल की है या 2 साल की है, ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस लेटर आपका अच्छा होगा। जितना ज़्यादा टाइम होगा उसके ऊपर उतने ज़्यादा चांस होंगे आपके वीज़े के। आपका जो स्किल होगा, आप जो काम करते हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर होता है वो आपके पास होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा उसके ऊपर टाइम होना चाहिए, और आपको काम भी आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको काम नहीं आता तो आपने फेक बनवा लिया है। तो वेरिफिकेशन होते हैं आपके डॉक्यूमेंट, तो जब वेरिफिकेशन में होते हैं तो ये कॉल करते हैं, फलां बंदा आगे से फ़ोन उठा के कह दे कि ये जी मेरा बंदा है, यहाँ पे काम करता है, तो वो दोबारा इंटरव्यू दोबारा कॉल करेंगे, दोबारा पूछेंगे, तो दोबारा वो बंदा कुछ और बताएगा, तो आपका रिजेक्ट होने के चांसेस 100% हो जाएंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस लेटर। उसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उससे पहले आपके पास कंपनी की डिटेल होनी चाहिए। जो भी आपका वर्क वीज़ा है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कंपनी की सारी डिटेल, ओनर की डिटेल, जिसका जिसकी कंपनी है, और मैनेजर की डिटेल, सॉरी, मैनेजर की जो डिटेल है उसमें मैनेजर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, और उसके अलावा ईमेल वगैरह, और जो भी उसने आपसे कन्फर्म बातचीत की है, कन्वर्सेशन, तो वो आपने सारी उसके थ्रू जो आपको पता होगा। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जब इंटरव्यू लेता है तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे मैनेजर का ये नाम है, ये इतने टाइम से इस कंपनी में काम कर रहा है, इसने मुझे वीज़ा निकलवा के दिया है, इसने मुझे सैलरी इतनी बताई है, तो ये मेरी वीक की सैलरी इतनी होगी, हॉलीडे कितने हैं आपके, वो साल के अंदर कितने हॉलीडे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेजर बताएगा, आपको गाइड करेगा, या जिससे भी आप वर्क वीज़ा ले रहे हैं तो वो आपको बताएगा। ये इंटरव्यू जो है ना, ये आपने रिलैक्स होके आपने बात करनी है, तो आप इंटरव्यू में पास होंगे। अगर आप पजल होगे तो आपने जवाब देने शुरू कर दिए तेज़ी से, तो एंड पे जाके आपसे कोई भी आंसर जो है वो नहीं निकलेगा। ये रिलैक्स होके बात करनी है इंटरव्यू में, तो आप पास हो जाएंगे। तो जो बहन भाई बगैर वर्क के वीज़ा लेके आते हैं, ये अभी बताने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो खजल खुआर हो रहे हैं। खजल खुआर इसीलिए होते हैं
जब आप वीज़ा लेते हैं, वर्क नहीं होता, आप कहते हैं जी हमें बस यूके में पहुंचा दिया जाए, ठीक है, या आपकी जो जिस जगह पे भी आप रह रहे हैं अप्लाई किया हुआ है, तो आप ये सोच रहे हैं जी हमें यहाँ से बस निकलना है और वहाँ पे पहुँच जाना है, काम मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे भी बंदे हैं जो कितने अरसे से काम ढूंढ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। तो एंड के ऊपर उनके साथ ये होता है एंड पे कि उनको कैश इन हैंड काम दिया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, गोरे तो आपको रखेंगे नहीं जो इस तरह आए हुए हैं, सिर्फ वर्क वीज़ा लेके आए हैं, वर्क नहीं है, गोरे उनको नहीं रखते। रखते हैं जी अपने लोग, इंडियन लोग इस तरह के। तो आपको कैश एंड हैंड पे पैसे भी आधे से आधे दिए जाते हैं और दूसरे नंबर पे काम की कोई गारंटी नहीं है। एक दिन काम पे बुला लिया, 2 दिन छुट्टियां दे दी हैं, इसी तरह वीक में 1-2 दिन आपको काम मिलेगा। ये ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के साथ, इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो अगर आप भी यूके आना चाहते हैं तो आप अपना वीज़ा काम का लें, इंटरव्यू दें, आप इंटरव्यू दे के वीज़ा लेके आएँ, तो यहाँ पे आके आपने काम करना है। तो ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इंटरव्यू के हवाले से, और वर्क वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है वो भी उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गई है। आपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में।